हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो विषय पढ़ाने वाला हूँ, इस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। आज मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जापान की अर्थव्यवस्था कैसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, तथा किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आज का अध्ययन विषय यही है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं और हिंदी में अर्थव्यवस्था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, जैसा कि सबसे ऊपर कोने में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उस टॉपिक का नाम है अथवा एक प्रकाश या एक प्रश्न है। उसी के नीचे से जस्ट इसका उत्तर अथवा आंसर है, जो यहाँ से लिखा गया है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय, यहाँ पर अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र अथवा संपूर्ण देश के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है। फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र अथवा संपूर्ण देश के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है। कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जिसमें किसी विशेष क्षेत्र अथवा संपूर्ण देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष क्षेत्र, जैसे झारखंड एक विशेष राज्य है, उसके संदर्भ में अगर हम झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो हमें झारखंड के विशेष क्षेत्र अथवा वहाँ के कार्यकलापों को अध्ययन करेंगे। वहाँ के लोग कौन कौन से आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इन सभी का अध्ययन कहलाता है झारखंड की अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार संपूर्ण देश अथवा संपूर्ण देश से अभिप्राय, जैसे भारत के विषय में हम अगर भारत की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे तो वह भारत की अर्थव्यवस्था कहलाएगा, और अगर अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे तो हम वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जो पहला लाइन बोलता है कि फिर से देखिए, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र अथवा संपूर्ण देश के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से। कहने का सीधा अर्थ है कि किसी देश की अथवा किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब उसके आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, जो अतः से चालू होता है। अतः अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र, यहाँ से अतः अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र अथवा देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। दूसरा पॉइंट अर्थात दूसरा लाइन बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र अथवा देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः भारत देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या बोला? उदाहरण में समझाया गया है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः भारत देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो मैं पहले बोला वही बात को यहाँ समझाया गया है। जिस प्रकार भारत देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था अथवा क्षेत्र की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। क्या बोला? कि जिस प्रकार भारत देश की अर्थव्यवस्था अध्ययन करने के लिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था अथवा क्षेत्र या राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था होती है, उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र अथवा राज्य की अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, वह बोल रहा है होती है।
अतः हम किसी देश अथवा क्षेत्र या राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके, अब बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करते हैं, तो वह लिखा गया है, अतः हम किसी देश अथवा क्षेत्र अथवा राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके उस देश अथवा क्षेत्र या राज्य से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का पता लगा सकते हैं, जैसे लोगों की आय का स्रोत, भोजन का स्रोत, वहाँ के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर, उस देश की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं तथा अर्थव्यवस्था का पता चलता है। हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके हम उस देश से संबंधित बहुत चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे लोगों की आय, भोजन, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोगों का आय का मुख्य स्रोत क्या है, वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, वहाँ की सामाजिक संरचनाएं कैसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य किस प्रकार कार्य करती है, इन सभी का हम पता लगा सकते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का भी पता अर्थव्यवस्था अथवा इकोनॉमिक पढ़ने से हमें पता चलता है, उस विशेष क्षेत्र अथवा देश की पता चलता है। अर्थव्यवस्था नीचे सबसे लास्ट में, अर्थव्यवस्था ब्रैकेट में इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का ही एक रूप है। अर्थव्यवस्था जो है सो अर्थशास्त्र विषय इकोनॉमिक्स का ही एक रूप है। जैसे कोई चीज़ एक ही वस्तु से उत्पन्न होता है तो मानते हैं कि उसी का रूप होता है, वह हूबहू एक ही जैसे देखने वाला, एक ही जैसे कार्यकलाप का अध्ययन करने वाला। इसी प्रकार इकोनॉमिक जो है सो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ही एक रूप है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया, इकोनॉमिक्स से ही इकोनॉमी का जन्म हुआ। इकोनॉमिक्स फिर एरो के चिन्ह दिया गया है, इकोनॉमिक्स जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तब मैंने आज इस वीडियो में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं अथवा अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहिए यह समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय सब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज ही सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इसी तरह घर बैठे वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।